नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर दोबारा शुरू करते हैं इसे हम पढ़ रहे थे Okay. सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, key issues in second language acquisition. Before moving forward to key issues, we have to be specify over the word acquisition or second language acquisition. Basically, acquisition is a learning any aspect of the universe or any aspects of the language or any other information that we have in our universe. Second language is a foreign languages. It is a language that is not related to our first language. First language is our mother tongue. जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी मदर टंग है, और उसके बाद जो हम लैंग्वेज सीखते हैं वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। अब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है, इसका मेजर फिनोमिना क्या है। कहता है जी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है हमारे पास, इट्स अ प्रोडक्ट। कहता है जी, SLA इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। ये SLA जो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसमें आप कह लें कि ये मिक्सर है बहुत से फैक्टर्स का। और वो जो फैक्टर्स हैं, कहते हैं दीज फैक्टर्स परटेन टू द लर्नर। ये फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं लर्नर को एंड द लर्निंग सिचुएशंस को। दो चीजें। फर्स्ट वन, व्हाट इज अ लर्नर? लर्नर इज अ स्टूडेंट, और लर्नर इज अ पर्सन हु लर्न्स एनीथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज और एनीथिंग रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। कुछ भी चीज जो हम सीखते हैं, वो चाहे आपकी जुबान के रिलेटेड है या आपकी मुआशरे से रिलेटेड है, वो आपका वो लर्नर है। और लर्निंग सिचुएशन, और ये लर्निंग सिचुएशन मीन लर्निंग इन्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पैनिक है, तो लर्नर कभी भी कंफर्टेबल, मतलब ही फील कंफर्टेबल व्हाइल गेटिंग द पॉइंट ऑफ हिज और हर लैंग्वेज। अपनी ज़ुबान को जब वो समझ रहा है या दूसरी ज़ुबान को जब वो समझ रहा है, अगर वो लर्निंग सिचुएशन या लर्निंग इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है, तो वो कभी भी एक अच्छी लर्निंग नहीं कर सकता। सपोज़ अभी मैं प्रीवियस भी यही बात कर रहा था कि अगर हम इसे ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे नेट में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ जाती है, इंटरनेट बार-बार डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से ये ज़ुहैब, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, अपने माइक को आप म्यूट कर दें, आपको आवाज़ फिर भी सुनाई देगी। जी, लर्निंग सिचुएशन अगर ठीक ना हो, अगर लर्निंग सिचुएशन ठीक ना हो, इसमें लर्निंग इन्वायरमेंट हमें लर्निंग पोजीशन ना दे, तो हम कभी भी अच्छी चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती हैं और हमें अपने रिजल्ट से डाइवर्ट कर देती हैं। The study of second language assume interest only if it is possible to identify the aspects that are relatively stable and hence generalizable. Second language acquisition सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आसानी से समझ सकती है जो उससे अच्छा रिलेशन कायम कर देती हैं, या जो अपनी जगह पर बिल्कुल कायम रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। और जर्नल एस्पेक्ट्स जो होते हैं लाइफ के, वो इजीली कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो कभी भी आसानी से नहीं समझ जाती। अब हमारे पास ये डिफरेंस है क्या, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से मुराद क्या है और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन से मुराद क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SLA एंड FLA, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन बिटवीन और वर्सेस द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कहते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज द स्टडी ऑफ हाउ लर्नर्स लर्न एन एडिशनल लैंग्वेज। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह एक कारी, एक पढ़ने वाला अपनी नई जुबान को सीखता है आफ्टर दे हैव अक्वायर्ड देयर मदर टंग, अपनी मादरी जुबान को सीखने के बाद। अगर हम पंजाबी हैं तो पंजाबी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, अगर हम उर्दू बोलते हैं अपनी फैमिली में तो उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, और हम लोग मेवाती बोलते हैं तो हमारी मेवाती फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कंसिडर की जाती है। अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज को जो लर्न करते हैं, ये इन बोर्न कैपेबिलिटी होती है। आगे हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लैड का। लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कॉन्सेप्ट पेश किया था नॉम चॉम्स्की ने। अब पायनियर ऑफ लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो नॉम चॉम्स्की ही है। अब वो इसका कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से अंदाज में देता है, और समहाउ ऐसा होता भी है कि कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये है कि एक यूनिवर्सल डिवाइस है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आप लोगों के दिमाग में रख दी है। आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखते, आप के दिमाग में लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल होती है, वक्त के साथ साथ आप उन चीज़ों को पहचानते हैं बस। ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है।
एक हमें फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन मिलती है, एक हमें मिलती है जी बिहेवियरिस्ट थ्योरी मिलती है, और एक हमें मेंटलिस्ट थ्योरी मिलती है। दो थ्योरीज हैं जो इस टॉपिक्स के अंदर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर पूरी क्लास के अंदर, इसमें आपके पूरे सिलेबस में ये दो चीजें आपको बार बार मिलती रहेंगी। दो थ्योरीज, दो आप कह लें कि अप्रोचेज हैं जो हम अप्रोचेज के नाम से पढ़ेंगे भी। अप्रोचेज में यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए या फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि वो अप्रोच हमारे पास अवेलेबल होती है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि फर्डिनेंड डिसॉसर है, वो कहता है कि हम लैंग्वेज इन्वायरमेंट से सीखते हैं। लेकिन जो नॉर्म चॉम्स्की है, मतलब ही क्लेम्स दैट वी लर्न लैंग्वेज बाय गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज। वो कहता है कि हम गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज से लैंग्वेज सीखते हैं। और उसका ये इशू है कि आप किसी भी जुबान के बच्चे को ले लें, वो बच्चा जब भी बोलता है मदर का लफ्ज ही ज्यादातर बोलता है। छोटा बच्चा जो है सबसे पहले माँ ही बोलता है, चाहे कोई भी जुबान ले लें। अब वो उसे कोई नहीं सिखाता, उस बच्चे के सामने मदर का नाम कोई नहीं ले रहा होता, अम्मी अम्मी कोई नहीं कह रहा होता। जिस वो बच्चा इवन के पहला चाइल्ड है या फर्स्ट किड है किसी कपल का, तो वो फिर भी मदर का नाम ही पहले ले रहा होता है। 99% रिसर्च भी यही वेरी करती है कि पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो मदर्स का नाम लेते हैं। तो इसके ऊपर जो है आप कह लें कि नॉर्म चॉम्स्की बात करता है इस पॉइंट के ऊपर कि लैंग्वेज जो है ये इनबोर्न कैपेबिलिटीज के ऊपर प्रेजेंट करती है। लेकिन दूसरी तरफ फर्डिनेंड डिसॉसर कहता है कि ये लैंग्वेज इन बोर्न कैपेबिलिटीज के ऊपर नहीं होती है, हम इस लैंग्वेज को इन्वायरमेंट से सीखते हैं, हम अपने माहौल से सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। अगर वो नहीं अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छी चीजें नहीं सीख सकते। ये दोनों बहस अंदर आगे चलती रहती हैं। लिहाजा फर्स्ट लैंग्वेज जो है ये हमारी मदर टंग है। और अगर हम मदर टंग को देखते हैं तो यहाँ पर कहता है कि second language acquisition is a study of how learners learn an additional language after they have acquired their mother tongue. SLA मतलब कि second language acquisition research has tended to follow in the footstep of L1. L1 मतलब कि जिस तरह language 1 सीखी जाती है उसी तरह ही second language सीखी जाती है। अब as I informed or as I talked related to both aspects, mentalist and behaviorist. मेंटलिस्ट कहते हैं कि जी लैंग्वेज इन्वायरमेंट से सीखी जाती है, बिहेवियरिस्ट कहते हैं जी लैंग्वेज हमें इनबोर्न मिलती है। लिहाजा दोनों थीरीज अपनी अपनी जगह पर इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में वो ये क्लेम करते हैं कि हम इस लैंग्वेज को भी वैसे ही सीखते हैं जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो L1 ही आती है। कहता a key issue has been how much second language acquisition and L1 acquisition are similar or different in process. ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इस पूरे सिलेबस में कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन अगर सिमिलर है फर्स्ट लैंग्वेज से तो हाउ, और अगर इससे डिफरेंट है तो तब भी हाउ, कैसे। हमें ये दो चीजें पूरे आप कह लें टॉपिक्स की नहीं कह सकते, हम पूरे सिलेबस में भी ये फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? जुहेब, जुहेब है अब यहाँ पे? जी जुहेब, हेलो। क्या करना, अभी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपको बात समझ आ रही है जुहेब? यस सर आ रही है। और शहनाज तुम्हें? यस सर आ रही है। अब शहनाज फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? सर फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो हम यानी कि जो हमें मदर टंग से हम यूज करते हैं, और मेंटलिज्म जो है वो कहता है कि ये हम यानी कि ये हमारे पहले से बोर्न इन नहीं होती, लेकिन ये हम सीखते हैं। और वो बीएफ स्किनर कहता है कि ये हमारे बोर्न में होती है पहले से ही नहीं जो हम नहीं, सीखते नॉर्म हैं। चॉम्स्की कहता है कि लैंग्वेज इन बोर्न, हाँ नॉन चॉम्स्की, सॉरी सर नॉन चॉम्स्की। और बीएफ स्किनर जो है वो कहता है ये लैंग्वेज इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ये दो थ्योरी चलती है हमारे पास। जुहेब, यस सर। अंडरस्टैंडिंग? जुहेब, जुहेब सर आवाज नहीं आ रही क्लियर थोड़ी सी। आप अपनी पोजीशन चेंज करके देखें थोड़ा सा। सर पोजीशन तो चेंज की है। अब भी क्लियर हुआ? हाँ अभी क्लियर हो गया, आ गया आवाज। जी, फिर क्या कहता है जी कि सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी दो चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। द फोकस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हैज बीन ऑन हाउ L2 लर्नर acquire grammatical
sub system such as negative or interrogative or grammatical morpheme such as the plural s or the definite and indefinite article. कहता है कि अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज के मद्दे मुकाबले ही हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो L2 है, L2 के जो लर्नर है वो उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म्स को कैसे सीख लेते हैं, कहाँ पे एस ऐड करना है, कहाँ पे जुमला नेगेटिव बनाना है, कहाँ पे उसे पॉजिटिव बनाना है, कहाँ पे उसे इंट्रोगेटिव करना है. फर्स्ट लैंग्वेज तो हम अपनी इनबोर्न कैपेबिलिटीज से ले रहे होते हैं, मतलब कि हम अपने माहौल, कुछ कहते हैं माहौल से ले रहे होते हैं, कुछ कहते हैं गिफ्टेड क्वालिटीज हैं. नो वरीज और नो मैटर्स कि हम गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज से लेते हैं या हम उसे माहौल से लेते हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज हमारे सामने हमारी मदर, हमारा फादर, आप कह लें कि हमारे घर में जो मेंबर्स होते हैं वो उस बात को बोल रहे होते हैं और हम उसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं. फिर कहते हैं सेकंड लैंग्वेज में हमें कैसे पता चलता है कि इसमें ऐसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसमें जुमला नेगेटिव बनाएगा या प्लूरल बनेगा, हम इसे किस तरह लेके चलते हैं, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, क्या हमें फिर ये सीखनी पड़ती है. क्वेश्चन टैग है हमारे लिए, हमारे पास इस क्वेश्चन टैग को एट द एंड पे हमने डिस्कस करना है कि क्या हमने ऐसा सीख लिया है कि हम लफ्ज नए बना सकते हैं या लफ्ज के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, इसका मॉर्फीम्स अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसकी प्लूरल फॉर्म्स कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे. ये क्वेश्चन है जो एट द एंड पे यू विल बी केपेबल इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थिंग्स. अब हम बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ. पॉइंट हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए बहुत जरूरी है, एक कंपिटेंसी है और एक परफॉर्मेंस है. लैंग्वेज एक्विजिशन स्टडीज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरेस्टेड इन हाउ कंपिटेंसी इज डेवलप्ड. अब ये कंपिटेंसी किस चीज का नाम रखता है, वो इसे वो कहता क्या है कि कंपिटेंसी है क्या. एक कंपिटेंसी है और एक परफॉर्मेंस है. परफॉर्मेंस वो है जो हम करते हैं, कोई चीज को परफॉर्म करने के लिए सरजद करते हैं. अब ये कंपिटेंसी क्या है इसे हम देखते हैं, शायद इसके अंदर बात करते हैं. Since the rules of learners has internalized are not open to direct inspection, it has been necessary to examine how the learners perform, mainly in production, though which the internalized rule system can be viewed. अब वो जो लर्नर है किस तरह अपनी परफॉर्मेंस देता है, ये एस्पेक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है और हम उसे परफॉर्म कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि इसने किस तरह ये काम किया है. अब जो उसके काम करने की परफॉर्मेंस की आपके लिए जो प्रोसेस है, अगर उसके अंदर उसकी कंपिटेंसी अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है कि वो एक अच्छी एक्यूरेसी से डेवलप कर रहा है, तो फिर उसकी कंपिटेंसी जो है वो डेवलप हो रही है. एक मैं काम करता हूँ, उसमें पहली मिस्टेक कर दी है, लेकिन जब मैं दोबारा काम करता हूँ तो उसमें वो अपनी मिस्टेक नहीं करता, उस एरर को मैं पकड़ लेता हूँ या दोबारा अच्छे से परफॉर्म कर देता हूँ. इट्स मीन आई एम इम्प्रूविंग बाय कंपिटेंसी और इम्प्रूविंग बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्म मैं करूंगा तो फिर मेरी कंपिटेंसी बढ़ेगी. परफॉर्म इज अ फर्स्ट स्टेप, कंपिटेंसी इज अ सेकंड स्टेप. परफॉर्मेंस इज नेसेसरी while getting the aspects of competency. Are you getting my point? Yes sir. मुझे लग रहा है जैसे नींद आ रही है आप लोगों को. No sir, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन क्या कहता है जी, but one of the major problem of second language acquisition research has been precisely to what extent competency can be inferred from performance. प्रॉब्लम ये है, कहता है कि किस हद तक हम अपनी कंपिटेंसी बेहतर कर सकते हैं परफॉर्मेंस में. अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मेजर रूल और मेजर रिजल्ट ऑफ आवर कंपिटेंसी बाय परफॉर्मिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. हम लैंग्वेज की किसी परफॉर्मेंस को अदा करके कैसे अपनी कंपिटेंसी बेहतर कर सकते हैं. क्या हम उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्या हम उन रूल्स को याद करेंगे, क्या हम उन रूल्स के अलावा कोई और बात करेंगे जो हमारी कंपिटेंसी को बेहतर कर देगा, या हमारे दिमाग में ये सारी बातें खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी, क्या हम इसे इन्वायरमेंट से सीखेंगे. ये क्वेश्चंस हैं जो हमें सबसे बड़े इशू नजर आ रहे हैं. अब एक्विजिशन क्या है और लर्निंग क्या है. कहते हैं जी, the term acquisition is used to refer to picking up a second language through exposure, whereas the term learning is used to refer to the conscious study of a second language.
अगर तो आप जानबूझ के बाय पर्पस से किसी एम से कोई टारगेट को रखते हुए सेकंड लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो वो लर्निंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह लें कि कोई चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, आपका प्रोसेस जो है, आपका जो पर्पस जो है, आप वो से मेंटली नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस प्रोसेस जो है चीज लर्निंग का। हमारी क्लास के अंदर टीचर इंग्लिश बोलता है तो हम उससे आप कह लेंगे बड़े गौर से सुनते हैं, तो वो हमारी लर्निंग है। और इंटरनेट तो नहीं चला गया आप लोगों का? यस सर, आ रहा मेरा, चला गया था फिर आ गया दोबारा। वेब जो है पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सर सिग्नल सर ड्रॉप हो जाते हैं तो। वो मैंने म्यूट की हुई थी कॉल। ठीक है जी, हम देख रहे हैं जी, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, एक्विजिशन इज आपके लिए अनकॉन्शियस प्रोसेस। इफ वी गेट एनीथिंग विदाउट नोटिसिंग और विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ लर्नर, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर हम कोई चीज बगैर इस जहन के कि हम ये लैंग्वेज सीखने आए हैं सीख जाएं, तो आपका एक्विजिशन है। अगर अनकॉन्शियस प्रोसेस है तो आप एक्विजिशन करते हैं। अगर आप कॉन्शियसली कोई चीज को सेकंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर आप लर्निंग कर रहे हैं। क्लास के अंदर एक टीचर लेक्चर देता है इंग्लिश से रिलेटेड और आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ले रहे हैं, उस मोमेंट में आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं। और अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज की क्लास नहीं ले रहे लेकिन आप आते जाते किसी क्लास में पार्टिसिपेट करते हुए, या वैसे ही किसी और क्लास में कोई और सब्जेक्ट की क्लास हो रही थी लेकिन वहां पर सेकंड लैंग्वेज के वर्ड्स बोले जा रहे थे, आपने वो वर्ड सीख लिए, आपने प्रॉपर लर्निंग प्लेस ज्वाइन नहीं की, तो फिर आपकी वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। The term acquisition is used to refer to picking up a second language through exposure. आपका एक्सपोजर था, जिस जिस चीजों तक आपने उसे हासिल कर लिया और आपने एक्विजिशन की है। इट्स मीन आपने कोई प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं किया किसी क्लास में, आपने प्रॉपर कोई स्टडी नहीं की एक्विजिशन के लिए, लेकिन वेयर एज ऑन द अदर हैंड और द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस और अ कॉन्शियस स्टडी ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज। फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट हमारे पास है the term second language acquisition refer to the subconscious or conscious process by which a language other than the mother tongue is learned in a natural or a tutored setting। दो तरह से हम लैंग्वेज सीख सकते हैं कि या तो कोई क्लास हो रही है, कोई आपके कोई ग्रामर की क्लास इंप्लीमेंट की जा रही है, आप लर्निंग इन्वायरमेंट में बैठे हैं तब आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, या आप वैसे ही कुदरती माहौल में चल फिर रहे थे या अपनी वॉकिंग पे थे या आप कह लें कि नेचुरल जिंदगी गुजार रहे थे, किसी सोसाइटी में आप चले गए जहां पर आपने ये लैंग्वेज सीखी। और ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा सेकंड लैंग्वेज है। ये दो तरह से सीखी जा सकती है कि आपको नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाए। नेचुरल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि आप सेकंड लैंग्वेज की सोसाइटी में चले जाएं तो आपको नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। ट्यूटर और ट्यूटर सेटिंग वो है कि आप किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं फिर आपको वो क्लास मिलती है। क्लियर? It covers the development of phonology, lexics, grammar, and pragmatic knowledge, but has been largely confined to morphosyntax। अब मॉर्फोलॉजी का जो सिंटेक्स बनता है, और मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी आप कह लें कि दो अदर एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं, एक मॉर्फ होता है और एक ओलॉजी होता है। मॉर्फ का मतलब आप कह लें कि फॉर्म होता है, फंक्शन होता है, और ओलॉजी का मतलब आप कह लें कि लैंग्वेज या स्टडी होता है या लर्निंग पॉइंट होता है। लिहाजा मॉर्फोलॉजी का पर्पस हुआ लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफ द वर्ड, और आप कह लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स और फंक्शन है, और ओलॉजी का मतलब लर्निंग और लैंग्वेज का एस्पेक्ट है। इट्स मीन नई लैंग्वेज के वर्ड्स को फॉर्म करना या क्रिएट करना, ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सिंटेक्स इज बेसिकली इज अ ग्रामर, is a grammar। syntax is study of grammar। in syntax we learn about the study of grammar। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस आ जाता है। ग्रामर के अंदर हम कितने पार्ट लेके आते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं, हम उनके नेगेटिव कैसे बनाते हैं और पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ये बाद में डेवलपमेंटल होती है। लेकिन हमें जो चीजें देखनी है इसमें वो ये है कि जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है वो दो तरह से सीखी जा सकती है, एक नेचुरल प्रोसेस से और दूसरा ट्यूटर्ड प्रोसेस से।
फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्ट बोथ वेरिएबल एंड इनवेरिएबल फीचर्स, द स्टडी ऑफ सेकंड लैंग्वेज इज directed at accounting for the learner's competency, and in order to do so it has set out to investigate empirically how a learner perform when he or she uses a second language. पहले हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, लर्न हम दो तरह से करते हैं सेकंड लैंग्वेज को, या तो नेचुरल सेटिंग मिलती है या हमें ट्यूटर्ड सेटिंग मिलती है। ट्यूटर से मतलब या हम किसी क्लास से सीखते हैं। जब हम ये क्लास से सीख लेते हैं या नेचुरल से सीख लेते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद हमारा कंपिटेंसी का लेवल अप्लाई होता है कि लर्नर के अंदर कितनी कंपिटेंसी है, उसने परफॉर्म कितना अच्छा किया है इस लैंग्वेज को और कितना अच्छा नहीं किया, ये हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सेकंड लेवल पे। वो है कंपिटेंसी वर्सेस लर्निंग वर्सेस परफॉर्मेंस, सॉरी। और परफॉर्मेंस वो है जो हम परफॉर्म करते हैं और बार बार परफॉर्म करने का जो अमल होता है उससे जो हमारी महारत हासिल होती है वो हमारी कंपिटेंसी कहलाती है। अब जी जो टॉपिक मेन टॉपिक था आज का वो था मेन इश्यूज इन सेकंड लैंग्वेज। अब हमारे पास है जी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द रोल ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। ये पहला पार्ट है और फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज ट्रांसफर कैसे होती है, इसके अंदर वो थ्योरी जो मिलती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। बिगिनिंग इन द पोस्ट वार years and carrying on into the 1960, there was a strong assumption that most of the difficulties facing the L2 learner were imposed by his or her first language. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, सेकंड लैंग्वेज को सीखने में, फर्स्ट लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। अगर हमें एक क्लास हम लेते हैं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो घर में हमारे वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब हमें माहौल वैसा नहीं मिलता तो जो फर्स्ट लैंग्वेज हमने की थी, अपना माइक ऑफ कर देंगे, किसके पास है ये, जो फर्स्ट लैंग्वेज हमने लर्न की थी वो हम बार बार यूटिलाइज करते रहे वैसे की वैसे। जो सेकंड लैंग्वेज हमने क्लास से सीखी थी, जब घर गए तो उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया। हमारे ऊपर सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट लैंग्वेज की होगी, जिससे हमने सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर जितना भी वो आप कह लें प्रोसेस आपने किया था, उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। फर्स्ट लैंग्वेज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो हमारी प्रॉब्लम्स उधर की उधर ही रहेगी, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए। मोस्टली ये भी कहा जाता है इट वाज assumed that where differences between L1 and L2, the learner's L1 knowledge would interfere with the L2, and where the L1 and L2 were similar, the L1 would actively aid L2 learning. The process through which it was done was called language transfer. अगर आम तौर पर अगर हम assume करते हैं तो कहता है कि डिफरेंस हमें नहीं नजर आता L1 में और L2 में, क्योंकि दोनों ही नेचुरल लैंग्वेज में नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखे जा सकते हैं। लेकिन जो L1 है वो इंटरफेयर करती है L2 को सीखने में, और जो L2 जो है वो इंटरफेयर करती है L1 को सीखने में। अगर आपके पास L2 की इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है तो L1 आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बिल्कुल आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज वहां पर अवेलेबल नहीं है और फर्स्ट लैंग्वेज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि घर में एक ही जुबान बोली जाती है और वो आप उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप L2 के स्टूडेंट हैं तो फिर L1 वहां पर जरूर इंटरफेयर करेगी। इट इज नेसेसरी फॉर L1 नॉलेज टू इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ L2, क्योंकि L2 हम सीख रहे हैं, L1 हमारे घर में बोली जा रही है, हमारी सोसाइटी में बोली जा रही है। हम सिर्फ जस्ट अकेले पर्सन L2 सीख रहे हैं, पूरी सोसाइटी L2 नहीं सीख रही। जब हम L2 सीखते हैं तो वहां पर L2 एक बैरियर बनकर, और जब L1 L2 को सीखने में मदद कर दे तो फिर वो लैंग्वेज ट्रांसफर है। अगर वो मदद नहीं करती तो फिर वो प्रॉब्लम है। एनी क्वेश्चन? नो सर, सर जो है आपके सिग्नल चले गए। चलें कोई बात नहीं। सर यहाँ से मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, जो आपने एग्जांपल दी थी मेरे सिग्नल वहां से ड्रॉप हो गए थे, कि जो हम यूनिवर्सिटी में सीखते हैं यानी कि उसको घर आकर नहीं पढ़ते या देखते नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम उधर ही रह जाती है। L2 हम सीख रहे हैं, डेफिनेटली L2 हम दो तरीकों से ले सकते हैं। या तो नेचुरल प्रोसेस होगा, जब नेचुरल प्रोसेस होगा तो इट्स मीन हमें उस सोसाइटी में जाना पड़ेगा जो हमारे लिए L2 है। बात समझ आई यस है? सर,
यस सर। मतलब कि हमने और सर इंग्लिश सीखनी है तो हम अंग्रेजों के मुल्क में चले जाएं तो हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, ये हमें नेचुरल यस सेटिंग मिल सर, गई है। लेकिन अगर ठीक हम है सर। अपनी ही सोसाइटी में हैं और L2 हमने क्लास में सीखी है और उसकी हमने जब घर गए हैं, तो घर जब गए हैं तो हमारे घर में L1 बोली जा रही थी, हमारी सोसाइटी में L1 बोली जा रही थी। जब L1 बोली जा रही थी उसकी इंटरफेरेंस की वजह से हमें L2 मजीद समझ नहीं आएगी, हम उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। जब दोबारा फिर क्लास में जाएंगे तो फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, घर में हम जाके नहीं कर सकते क्योंकि घर में हमारे पास L1 के लोग बैठे हैं सारे। यस सर। अगर अगर आपकी L1 आप सीख रहे हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि L2 आपको इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके इन सोसाइटी में L2 है ही नहीं। आप L1 पढ़ रहे हैं, घर में भी L1 है, सोसाइटी में भी L1 है। यस, यही समझ लें कि आप उर्दू की क्लास ले रहे हैं। उर्दू की जब आप क्लास यस लेते सर। हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी में वो बोली जा रही होती है। यस सर। और अगर आप L2 सीखते हैं और L2 सीखते हैं तो, लेकिन L2 जब हम सीखते हैं तो L1 हमें वहां पर इंटरफेयर करती है, डेफिनेटली करती है, यस सर। क्योंकि L2 हम पढ़ के आए हैं। L2 हमारे घर में प्रैक्टिस नहीं हो रही, हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस नहीं हो रही, वहां पे प्रैक्टिस L1 हो रही है। जब L1 हो रही यस है सर। तो फिर वो हमें परेशान करेगी L2 में सीखने में। लेकिन यस अगर सर। L1 आपको L2 सीखने में मदद दे दे, आपको आपके घर वाले आपकी साथ दे दें, L1 के साथ साथ आपकी सेकंड लैंग्वेज के लफ्ज बोलना शुरू कर दें, तो फिर L1 हेल्पफुल होगी आपके L2 को सीखने में, और इसे हम लैंग्वेज ट्रांसफर कहेंगे। जी सर। जैसे मैं थैंक यू कहूँ कि सर। एक कपल है, यस सर। जो आप कह लें कि उर्दू बोलते हैं और वो यूरोप चले गए हैं। उनके यहाँ एक किड पैदा यस सर। होता है और उस किड्स की जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो उसकी मदर टंग ही होगी, मतलब उर्दू ही बोल रहा होगा घर में। लेकिन जब बाहर जाता है यस सर। तो इंग्लिश से फेस करता है, लेकिन जब घर आता है तो घर वाले भी उसके साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। यस सर। तो ये L1 के जो लोग हैं उसके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। लिहाजा L1 जो है वो ट्रांसफर हो रही है L2 की शक्ल में। यस सर। फिर हमारे पास आता है कंट्रास्टिव एनालिसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या मिलता है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ डिफिकल्टी, अ प्रोसीजर कॉल्ड कंट्रास्टिव एनालिसिस वाज डेवलप्ड। ये कंट्रास्टिव एनालिसिस हम निकालते हैं जब हमें इन दोनों के एरियाज को फाइंड आउट करना पड़ता है। This was founded in the belief that it was possible to predict what problems the learner of particular L2 would face by establishing the linguistic difference between the learners L1 and L2. उसे कौन कौन से मसाइल सामने आते हैं L2 और L1 के linguistic feature को separate करने में। These result in a list of features of the L2 which were presumed to constitute the problem area and which were given focal attention in the teaching syllabus. हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके इन आप कह लें कि एरिया को अज्यूम कर सकती हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, या आपकी वो कौन सी अटेंशन हैं जो आपकी टीचिंग के सिलेबस को बेहतर कर सकते हैं। कभी गौर करें ना, मेवाती लैंग्वेज में हम लोग वी या वाव का जो लफ्ज है उसके नीचे हम जेर लगा देते हैं, वैन की बजाय हम वेन कह देते हैं, वेन। यस सर, अक्सर दफा बोल देते हैं। हाँ, हम इसके, ये हमारी प्रॉब्लम है, मतलब कि ये हम आप कह लें कि ये हमारे सिलेबल का इशू है। समटाइम ऐसा होता है कि हम बात को बार बार हर लफ्ज के नीचे ज्यादा हम जेर लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंग्वेज डिफरेंस आ रही होती है। जब यस हम सर। इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमारी इंग्लिश बोलनी पकड़ी जाती है कि ये बंदा मेवाती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा आप मेवाती हैं, मेरी बात समझ रही है? यस सर, समझ आ गई। कि हमारी जुबान जो है, हम मेजरली वी ट्राई आवर बेस्ट टू यूटिलाइज द वर्ड while having the minimal syllable in our tongue. हम छोटे छोटे लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उन पर फोकस करने की कोशिश करते हैं और जेर लगा देते हैं लफ्ज के ऊपर, जिससे हम पकड़े जाते हैं कि ये बंदे मेवाती हैं। अदरवाइज हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें बस ये देखना है कि L2 अगर हम प्रिज्यूम करते हैं तो वो और एरिया कौन से हैं जो हमें परेशान करते हैं, और अगर हैं तो उन्हें सामने निकालना चाहिए। कभी गौर कीजिएगा, जब कोई पठान इंग्लिश बोलेगा ना उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होगी। यस सर, हमारी क्लास में पठान जब इंग्लिश बोलते हैं उनकी समझ ही नहीं आती। इतनी उनकी जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा बोलते अच्छी हैं। होगी। प्रॉब्लम भला क्या है? उनकी जो लैंग्वेज के जो कॉन्सोनेंट्स है ना, जो सिलेबल्स हैं उनके पास, जो सिलेबस बनाए उन लोगों ने, वो यस बिल्कुल सर। जैसे ही है। उनके जो आप कह लें कि हरूफ तहजी हैं या उनके मखरज जो हैं, वो बिल्कुल वैसे ही अदा करते हैं जैसे इंग्लिश के अदा किए जाते हैं। 99% वो सिमिलर होते हैं, इसलिए उनकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम लग रही होती है।
यस सर। सर वो उर्दू नहीं बोल सकते, हम उर्दू इतनी अच्छी बोल लेते हैं। हाँ, रीजन ये होती है कि जो हमारी लफ्जी होती है, जुबान को लफ्ज अदा करने के जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जुबान हमारा साथ देती है। लेकिन समटाइम जुबान से हमारे से लफ्ज नहीं निकलता और हम उसका शिकार हो जाते हैं। यस सर। फिर है कि जी empirical investigation against contrastive analysis. It was not until the late सर 90s. इतना ही काफी है आज। बस दो आखिरी स्लाइड है इसके बाद बेटी, लास्ट है। यस सर। It was not until the late 1960s that the contrastive analysis hypothesis was submitted to empirical investigation. अब empirical investigation क्या थी? The finding of researchers such as Dewey and Burt raised grave doubts about the negative transfer as a major factor in the process of a second language acquisition. A larger proportion of grammatical errors, although precisely what आप कह लें portion was a contrastively or controversially issues. आपको याद है कि हम जब कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि हमें कहे ना कि वॉक वॉक वॉकड होता है, ईडी लगा देते हैं हम, तो कुछ बच्चे यस ऐसे सर। सेकंड फॉर्म गो के साथ भी ना फॉर्म गोड लगा। गोड लिख रहे होते हैं। अगर हम फॉर्म यस लगा सर। रहे हैं किसी बच्चे को, अपनी जुबान में ये कह देना कि हमने सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हम EST लगा देंगे, लफ्ज के एडजेक्टिव के लास्ट में, और कंपैरेटिव बनानी है तो ER लगा देंगे। तो वो नहीं देखेगा ये रेगुलर एडजेक्टिव है कि इररेगुलर एडजेक्टिव है, वो गुड के बाद भी कहेगा गुड, गुडर, गुडेस्ट। यस सर। वो हर लफ्ज के बाद ER और EST लगा देगा या ED और ED लगाता जाएगा। ये हमारी लैंग्वेज है। समटाइम ऐसा कहते हैं कि मेरे पास बुके नहीं है, यस सर। मेरे पास बुके नहीं है, हम कहते हैं ना कि मेरे पास बुके नहीं है भाई। अब यस सर। लफ्ज जो है ये किताबें हैं, मतलब किताबों के लिए एंड पे आता है कि मतलब कि ये और बड़ी ये आती है हमारे साथ। हम इंग्लिश के यस लफ्ज के सर। साथ भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब मेरे पास किताबें नहीं है तो मैं कहता हूँ मेरे पास बुके नहीं है। बुके और किताबें सेम साउंड दे रहे हैं एट द एंड पे, और ये जो यस सर। सेम साउंड है ना, ये हमारे पास ना इंटरफेरेंस करता है, ये प्रॉब्लम करता है। लिहाजा एट द एंड पे क्या है, द L1 may contribute to learning in entirely different ways. Learner may not transfer L1 rules into the L2. L1 के रूल जो हैं वो L2 में हम कभी नहीं, आप कह सकते हो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। L1 कुछ और है, L2 कुछ और है। They may avoid using those rules that are absent in their L1 setting. और हमें वो रूल भी अवॉइड करने चाहिए जो L1 की सेटिंग में मौजूद है। और अदर में भी linguistics constraints on which differences between the L1 and the L2 constitute difficulties, so that transfer occurs only under certain linguistic condition. जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि L1 L2 में ट्रांसफर हो जाती है, तो कहता है वो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जब L1 L2 को हेल्प करती है लर्न करने में, अदरवाइज L1 L2 के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। और जो लर्नर होता है इस L1 का, वो कॉन्शियसली वो बारो कर रहा होता है कुछ लफ्ज को, उनकी कुछ परफॉर्मेंस को, और वैसे एज इट इज ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी है, हम किताबें कहते हैं तो हम बुक भी कह देते हैं। और जो लफ्ज, जो सिलेबस और सिलेबल जो होते हैं हमारी लैंग्वेज के, अगर हम एज इट इज प्रोनाउंस कर दें या दूसरी लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो फिर हम कभी भी लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हम कॉन्शियस हों L1 से और L2 से, तो फिर चांसेस हैं कि हम इस पर काम कर लेंगे बेहतर तरीके से। लिहाजा आपका जो आज का जो टॉपिक था वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन था, और इसमें इश्यूज क्या थे और इन इश्यूज की हमने बात की। ठीक है पुत्र? ओके हो गया। यस सर। आ गए हो तुम? सर मैं उस वक्त आ गया हूँ, सिर्फ 2 मिनट कॉल ड्रॉप हो गई।